सीताराम। आज मैं आपसे एक बेहद गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने आया हूं। हमारी प्रकृति और तीर्थ स्थान में क्या हो रहा है। क्योंकि सच मानिए, अगर हमने समय रहते नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ियों को शायद इन तीर्थों का असली स्वरूप देखने का मौका ही ना मिले। और प्रकृति ने हमें वो वार्निंग बहुत पहले से देना शुरू कर दिया। याद रखिए, प्रकृति का छेड़छाड़, अगर प्रकृति को छेड़ोगे तो मान लो वो आपको छोड़ेगी नहीं, हमें नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आज हम सब जगह देख रहे हैं त्रासदी, बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर टूटना, बादल फटना। याद करिए 2013 का केदारनाथ हादसा, हजारों लोग काल के गाल में समा गए, पूरा इलाका बर्बाद हो गया। तब भी हम नहीं चेते, वो वार्निंग थी। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने नदियों का रास्ता रोका है, पहाड़ों को काटा है और अंधाधुंध विकास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। दोस्तों, अगर हम अब नहीं सुधरे तो आगे प्रकृति हमें सुधरने का मौका नहीं देगी। इनफैक्ट वो टाइम जा चुका है, सुधरने का भी टाइम जा चुका है। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को क्या विरासत देना चाहते हैं? तीर्थ का जो असली स्वरूप था, तीर्थों को हमने तो पर्यटन बना दिया है। सबसे बड़ी दुखद बात है, हमारे तीर्थ स्थान धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं। कमर्शलाइज इतना ज्यादा हो रहा है। जहां पहले साधु महात्मा साधना करता था, केदारनाथ क्या है, अमरनाथ क्या है? ये साधना की तपस्थली है, जहां लोग अपने अंतिम जीवन के जाते थे, जहां श्रद्धालु भक्ति में डूब जाते थे। वहां आज शोर शराबा, मजाक, दिखावा होने लगा है। जिसको देखो चलो केदारनाथ। दोस्तों, घूमने और मौज मस्ती की कई सारी जगह है। ये वो स्थान है जहां हम भगवान से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम रील, वीडियो, शो ऑफ के चक्कर में भूलते जा रहे हैं ये तीर्थ स्थान है। और सरकार और समाज से को भी ये देखना होगा कि मेरी विनम्र निवेदन है सरकार से, क्या अंधाधुंध विकास की जरूरत है? सुविधाएं जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? जब वो तीर्थ स्थान ही नहीं रहेंगे तो सुविधाओं का करके क्या करेंगे? अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह विकास नहीं, यह विनाश है। हमारे तीर्थ स्थान की पहचान उसकी शांति और पवित्रता में है। अगर यही खो गई तो यहाँ सिर्फ इमारतें बचेंगी, आस्था नहीं। पुरानी आस्था और आज की सोच में सोचिए आप, हमारे पूर्वज कितनी कठिनाई से सहकर तीर्थ यात्रा करने जाते थे। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता था वो जीवित वापस आएंगे कि नहीं। पैदल चलते थे, तपस्या करते थे, भूख प्यास सहते थे और तब जाकर पुण्य कमाते थे। आज हमारे पास हर सुविधा है, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। लेकिन क्या वो भावना है? आजकल लोग तीर्थों पर जाकर रील और वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। सोचिए, भगवान को हम कैमरे से दिखा रहे हैं, हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। क्या भगवान को दिखावे की जरूरत है? मुझे चाहिए अपनी भावना। सच्ची मन की असली पुण्य सेवा, प्रार्थना, भक्ति से मिलता है, ना कि मोबाइल के सामने पोज देने से। हद तो तब हो गई, लोग केदारनाथ में प्रपोज कर रहे हैं। भाई, वो भोलेनाथ की तपस्थली है, तो क्या हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? अरे भाई, मैंने एक न्यूज सुना था, तो कई न्यूज सुने। 2013 से पहले, केदारनाथ से पहले कुछ जगह पे लोगों ने हनीमून कॉटेजेस भी बनाने लगे थे। आप सोच के देखिए, भाई गोवा नहीं है, पौंडीचेरी नहीं है पिकनिक स्पॉट, हनीमून डेस्टिनेशन। क्यों नहीं वहां पे हम कर रहे हैं?
डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। ऋषिकेश जहां पे ऋषियों ने तपस्या की थी, वो वैसी जगह है। और हम आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत दुख होता है कि जो यंग जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, वो मुझे बहुत अंदर से पीड़ा होती है कि जब देखते हैं ऐसे वीडियोस और फोटोज देखते हैं कि पुलिस वाले लोगों को बद्रीनाथ के रूट पे बियर और वाइन की बोतल के साथ पकड़ते हैं। ये पुलिस वालों का काम नहीं है। आपको सोचना है हम किस भक्ति की ओर जा रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो तब हो गई, एक वीडियो देख के मुझे इतना दुख हुआ। गंगा जी की बोट में, गंगा जी पे, ऋषिकेश के शायद वीडियो था, बोट पे हुक्का पीते हुए, चिकन बनाते हुए कुछ वीडियोस आए थे। मुझे नहीं पता कहां का है, किसका है, बट वीडियोस मैंने देखे थे। हम अंधाधुंध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी क्या हुआ? केदारनाथ का रूट बंद हुआ। वैष्णो देवी में माता का आज की डेट में हालत ये हो गई, पूरे कटरा को खाली कराया जा रहा है। पहले क्या होता था मुझे अच्छे से याद है, जब भी मैं जाता था सुबह में जाते वो टाइम शाम तक वापस आते। आज क्या है, हम हेलीकॉप्टर से गए, पैसा दिए, पहुंच गए। बैटरी का वो हो गया, हर जगह प्रकृति के साथ छेड़छाड़। तो भगवान ने संकेत देना शुरू कर दिया, शुरू से कई साल पहले। एक बार और यात्रा में बाधा हुई थी, केदारनाथ बंद हुआ रूट। अगर गंगा रिवर को आप देखिए, कई वैज्ञानिक जो पहाड़ी लोग हैं वो वार्निंग दे रहे हैं बार बार। गंगा ऑटोमेटिकली जहां से निकलती है उससे कई फीट पीछे जा चुकी है। तो ये तो कहा गया है अपने शास्त्रों में भी कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, गंगा पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। और कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ बंद हुआ, वैष्णो देवी बंद हुआ, अमरनाथ बंद हुआ, किन्नर कैलाश बंद हुआ। कितनी जगह प्रकृति अपना आपको बताने की, चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। और याद रखिए, कोई भी साइंस, कोई भी कंट्री या कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं आई है जो प्रकृति के क्रोध को संभाल सके। प्रलय इसी को कहते हैं भाई, जो आज हो रहा है, जो आज ये हो रहा है, और इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, कोई और नहीं है। बद्री विशाल, केदारनाथ, ये सब तीर्थ स्थली है। हमें आपको पिकनिक स्पॉट बनाना बंद करना पड़ेगा। कब तक हम लोग ये करेंगे? और प्रकृति हमें मौका नहीं देगी, जान लीजिए। गवर्नमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में किए जा रहे हैं। पहाड़ की भी एक क्षमता होती है। आपके घर में अगर 10 लोगों की रहने की जगह है, अचानक से 100 लोग आ जाएं, तो आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे ही पहाड़, नदियां, इनका एक सहने की एक शक्ति है। हर कोई तो कार लेके जाना चाहता है पहाड़ों पे। प्रकृति का आनंद भी चाहिए, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे प्लास्टिक हो, हर चीज यूज करें। तीर्थ स्थानों को तो पिकनिक स्पॉट बना के रखा है हमने सब। कितने लोग हैं जो केदारनाथ की यात्रा पे भी जा रहे हैं, पूरे रूट पे आप नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जा रहे हैं। कितने लोग हैं? ठीक है, यादगार बनाना अच्छी बात है। आप दर्शन करके आइए, बाहर खड़े होके एक फोटो ले लीजिए, चलेगा। रील पे रील, रील पे रील।
अरे भाई बहुत जगह है रील बनाने के लिए, बनाइए, जहां मन करे बनाइए, लेकिन भगवान के लिए ये जो है, जो तीर्थ स्थान है, उनकी एक गरिमा है, उनकी एक मर्यादा है। मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कहानी को, ये बहुत पीड़ा का विषय है। ऋषि मुनि जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं उनके देवता नाराज हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रकृति के भी, लोकल के जो लोग हैं उनकी मान्यताओं की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ये जो विनाश है ये हर दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और हम आप रोक नहीं पाएंगे, जान लीजिए। तो शायद यही कुछ इंडिकेट कर रही भविष्य में क्या। अगर हम नहीं करना चाहते अपनी पीढ़ी को न खुली हवा, न स्वच्छ जल, न ये तीर्थ स्थान नहीं देना चाहते, हमारी आपकी मर्जी, कोई नहीं रोक सकता। आपको हमें तीर्थ स्थान पे सच्चे मन की जरूरत है। जाइए, बिल्कुल जाइए, आस्था के साथ जाइए, प्रकृति के हिसाब से जाइए, लोकल लोगों की मान्यताओं के हिसाब से जाइए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग एक संकल्प लें, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। हम प्रकृति को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है। हम अपने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाएंगे बल्कि साधना और भक्ति का स्थान मानेंगे। हमें मैं सरकार से भी निवेदन करेंगे विकास हो, लेकिन प्रकृति और परंपरा की बलि दिए बिना। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी हम तीर्थ यात्रा करें तो रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान से मिलने और आत्मा को जोड़ने के लिए। याद रखिए, अगर हमने अभी प्रकृति और आस्था को नहीं बचाया तो कल को शायद यह सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। धन्यवाद। सीताराम।